नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम झारखंड की बेटियों की किक। कौन कहता है कि मुश्किलों के आगे हुनर दम तोड़ देता है? ये कहते होंगे कमजोर दिल और आसानी से हार मान लेने वाले। झारखंड की बेटियों के लिए तो मुश्किलें मानो जीत का जज्बा है जो सफलता की राह आसान बना देती है। एक बार फिर झारखंड की 7 बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखाया है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की बेटियां दिखाएंगी कमाल। फुटबॉल के मैदान में करेंगी धमाल। अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए करेंगी जोर आजमाइश। ये छोरियां नहीं हैं किसी से कम। सात बेटियां दिखाएंगी अपना दम। मुश्किलों से लड़कर कर रही कमाल। हड़िया वाले गांव से निकली फुटबॉलर बेटियां। कौन कहता है बेटियां किसी से कम हैं? न तो हौसले में और न हुनर में झारखंड की बेटियां भी हौसले और हुनर के दम पर नए मुकाम तय कर रही हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी और राज्य की पहचान बना रही हैं। गरीबी और मुश्किलों से लड़कर झारखंड की बेटियां कमाल कर रही हैं। इस खास पेशकश में आज दिखाएंगे झारखंड की 7 फुटबॉलर बेटियों की कहानी जो तमाम मुश्किलों से लड़कर सफलता की राह तय करने में लगन से जुटी हैं। इनके बेमिसाल हुनर, आसमानी इरादे, बुलंद हौसले और अनोखी लगन के आगे मुश्किलें रास्ता देने को मजबूर हैं। झारखंड की बेटियों की किक के आगे हर मुश्किल चकनाचूर है। और विभिन्न खेलों के साथ साथ झारखंड की बेटियां फुटबॉल में भी अपना दबदबा दिखा रही हैं। झारखंड की 7 महिला फुटबॉलर्स ने अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए घोषित भारतीय चयन शिविर में अपनी जगह पक्की कर ली है। छोरियां छोरों से कम है क्या? मशहूर बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर दंगल का यह डायलॉग तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन झारखंड की बेटियां इसे सच साबित करने में जुटी हैं। फुटबॉल के मैदान पर पसीना बहाती इन बेटियों की लगन के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ रही है। तभी तो झारखंड की 7 बेटियों ने एक साथ फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए होने वाले चयन शिविर में अपनी जगह बनाई है। झारखंड जैसे छोटे राज्य से एक साथ 7 बेटियों का सिलेक्शन वाकई बड़ी बात है, लेकिन यह सच है वो भी भारत की अंडर 17 वर्ल्ड कप टीम के चयन के लिए। जमशेदपुर में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए नेशनल कोचिंग कैंप चल रहा है। यह चयन शिविर 23 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस चयन शिविर के लिए कुल 33 अंडर 17 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का देश भर से चयन हुआ है, जिसमें 7 महिला फुटबॉलर अकेले झारखंड से हैं। झारखंड की जिन 7 महिला फुटबॉलरों का सिलेक्शन इस नेशनल कैंप के लिए हुआ है, उनमें झारखंड की गोलकीपर अंजलि मुंडा, डिफेंडर सेलिना कुमारी, सुधा अनिता तिर्की, अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, अनीता कुमारी
और मिडफील्डर नीतू लिंडा शामिल हैं। इस राष्ट्रीय कैंप से अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम का सिलेक्शन किया जाएगा। झारखंड की ये बेटियां मुश्किलों से संघर्ष कर खुद को साबित कर रही हैं और राज्य का नाम भी रोशन कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं 11 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए झारखंड की 7 बेटियों ने कमर कस ली है। सातों लड़कियां झारखंड के गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और रांची के गांवों की रहने वाली हैं। किसी के घर में खाने को भरपेट खाना नहीं तो किसी के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। देखिए इनकी संघर्ष की कहानियां। झारखंड की गुमला की रहने वाली इस बेटी का नाम है अष्टम उरांव। अष्टम उरांव गुमला के बिशुनपुर प्रखंड के गोराटोली गांव की रहने वाली हैं और 11वीं में पढ़ती हैं। उनके पिता खेती करते हैं। खेती तो साल में एक बार ही हो पाती है। बाकी दिनों में दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। एक भाई और 4 बहनों के परिवार की गरीबी आप समझ सकते हैं। घर की माली हालत खराब होने के कारण बड़ी 2 बहनें पढ़ाई नहीं कर पाईं, लेकिन अष्टम को फुटबॉल का प्यार पिता से मिला है। उन्होंने अपने बचपन के शौक को मरने नहीं दिया। गांव के स्कूल के मैदान में वो हर दिन अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेलती रहीं। बनारी गोराटोली गांव के रहने वाली हूँ। मेरा पापा का नाम है हीरा उरांव और मम्मी का नाम है तारा उरांव। हम लोग टोटल 5 भाई बहन हैं। उसमें 4 बहन है और 1 भाई है। सबसे बड़ी दीदी है और मैं तीसरे नंबर पे हूँ। मैं फुटबॉल खेलना अपने पापा को देख के खेलना स्टार्ट की। मैं गांव का स्कूल के मैदान में प्रैक्टिस करती थी और उसके बाद मैं आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग के लिए ट्रायल दी। फिर मैं अभी वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करती हूँ। फुटबॉल में झारखंड का नाम रोशन करने वाली दूसरी बेटी का नाम है सुधा तिर्की। सुधा तिर्की की मां ललिता तिर्की प्राइवेट स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हैं। बचपन से ही सुधा के पिता परिवार को छोड़कर अलग रहते हैं। वो बचपन से ही गांव के मैदान में दूसरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेला करती थीं, लेकिन फुटबॉल की दुनिया में अब वो कुछ अलग करना चाहती हैं ताकि राज्य और देश का नाम रोशन हो और वो अपने परिवार के लिए भी मदद कर सकें। मैं गांव में बॉयज लोग को देख के मेरे को भी खेलने मन करता था, तो उनके साथ प्रैक्टिस करती थी और अच्छा की तो और स्कूल तरफ से खेलना शुरू की। उसके बाद में सर भी बोले कि अच्छा खेलते हैं बोल के हमें आगे बढ़ना पड़ा। नाम रोशन करने वाली तीसरी बेटी का नाम है नीतू लिंडा। पिता कमर दर्द के कारण कोई काम नहीं कर पाते और बीमारी से मां की मौत हो चुकी है, लेकिन नीतू के हौसले के आगे उनकी राह की मुश्किलें छोटी पड़ गईं। घर की माली हालत खराब होने के कारण 3 भाई और 3 बहनों में कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाया। भाई ईंट भट्ठा में काम करते हैं। हम लोग 6 भाई बहन हैं। हम सबसे छोटी बहन हैं और घर में अभी पापा नहीं सकते हैं, मम्मी तो नहीं है, तो भैया 2 भैया है, धनेश्वर भैया, राजेश भैया, वही काम करके खर्चा चलाते हैं घर का। चौथी बेटी का नाम है अनीता कुमारी। अनीता कुमारी 11वीं की छात्रा हैं। उनकी मां दिहाड़ी मजदूरी करती हैं। नीतू की 5 बहनें हैं। पिता अलग रहते हैं। नीतू ने भी गांव के मैदान से फुटबॉल खेलना सीखा और अब देश के लिए खेलने का सपना सच करने वाली हैं। हम लोग 5 सिस्टर है और पापा सपोर्ट नहीं करते हैं। मम्मी रेजा काम करती है और 5 बहन को पढ़ा रही है और 3 दीदी का शादी हो गया है और 2 अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हम 11th में हैं और 1 सिस्टर मैट्रिक में है। पहले चारी उजिर ग्राउंड जो है वो गांव पे दीदी लोग खेलते थे, तो उन्हें देख के हमको भी खेलने का बहुत मन किया और हम लोग खेले और अभी अच्छा से भी हम लोग प्रैक्टिस किए हैं और अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। झारखंड के सिमडेगा की रहने वाली इस 5वीं बेटी का नाम है
पूर्णिमा कुमारी। पूर्णिमा कुमारी 11वीं की छात्रा हैं। उनकी 5 बहनें और 1 भाई है। पिता और भाई खेती करते हैं और बड़ी बहन महिला समिति में काम करती हैं। पूर्णिमा सिमडेगा के टाईटाई टांगा प्रखंड के जमबहार बाजार टोली गांव की रहने वाली हैं और 11वीं में पढ़ती हैं। उन्होंने भी गांव के मैदान से फुटबॉल खेलना सीखा और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कप 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा प्रदर्शन देने का कोशिश करेंगे। भले ही राह की मुश्किलें हजार रहीं, लेकिन इन बेटियों ने हार नहीं मानी। मुसीबतों ने हर कदम पर हौसले की परीक्षा ली, लेकिन आखिरकार जीत जज्बे और हुनर की हुई। झारखंड की इन बेटियों ने अपने हौसले से हर मुश्किल को मात दी और अब सफलता की नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गुमला की बेटी सलीमा ने स्थानीय खस्सी टूर्नामेंट से लेकर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम तक का सफर तय किया है। मेहनत मजदूरी करने वाले पिता ने अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वहीं सिमडेगा की पूर्णिमा का सफर भी कांटों भरा रहा है। देखिए झारखंड की इन बेटियों के संघर्ष की कहानियां। महिला विश्व कप 2022 के लिए जिस संभावित टीम का चयन हुआ है, उसमें 3 खिलाड़ी गुमला जिले की हैं। गुमला के घाघरा प्रखंड की पतरा टोली गांव की बेटी सलीमा कुमारी में बचपन से ही फुटबॉल के प्रति जुनून था। वो अक्सर स्थानीय स्तर पर होने वाले खस्सी टूर्नामेंट में अपने फुटबॉल कौशल का जलवा दिखाती थीं। उनका ये सफर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य को पहचान दिला रहा है। बचपन में ही एक दिन फुटबॉल कोच पॉलुस सर की नजर उन पर पड़ गई और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कल तक जो बेटी खस्सी फुटबॉल टूर्नामेंट खेलती थी, वो आज राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना चुकी है। वो कई राज्यों में जाकर अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। लेकिन गुमला की इस बेटी का परिवार आज भी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है। सलीमा के पिता कर्मा उरांव गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करते हैं। पूरा परिवार मिट्टी के घर में रहता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उनका घर तो बन रहा है, लेकिन पैसों के अभाव के कारण वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड के जामबहार गांव की पूर्णिमा ने भी मुश्किलों से लड़कर जीतने का जज्बा पाया है और आज अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल की संभावित टीम में अपनी जगह बनाई है। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया। बहन सनमयित कुमारी ने दिहाड़ी मजदूरी कर पूर्णिमा के सपने को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पिता भी कुली का काम करते हैं। जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर थोड़ी बहुत खेती हो जाती है। घर में माड़ भात ही हर दिन का खाना है। दाल मिल जाए तो मानो होली दिवाली हो जाती है। मेरा दीदी का शादी कर देंगे तो कैसे पढ़ाएगी? मेरा बाबा तो कुछ नहीं काम कर सकते हैं बोल रहे हैं। तो कैसे जीविका चलता है? खेती बाड़ी भी कम है। कम वही तो कम तो है जो बहुत। हम क्या बोलेंगे, हम योजना बनाए थे। हम गर्मी का समय में हम ले रखे थे तो हम आए और बोले कि नहीं, हम पत्ता तोड़ने जाते थे। उसके बाद दुर्गा पूजा में आता है तो उस समय क्या बोलेंगे, ज़्यादा मूंगफली लगाते थे कि इतना ने मेरा बहन को वहाँ तक से जाने के लिए और इतना खर्चा लगेगा, उसका हम योजना बनाए थे। गरीबी से निकलकर इस गुदड़ी के लाल ने जो कमाल किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है। ऐसे पिता और ऐसी बहन को सलाम है जिन्होंने मुश्किलों और मुसीबतों से लड़कर अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ सिमडेगा से प्रभंजन की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं ये बेटियां किन परिस्थितियों में संघर्ष कर आगे बढ़ी है। रांची के काके प्रखंड के उलातू पंचायत में फुटबॉल को लेकर गजब का जज्बा है। बेटियां जिस गांव से ताल्लुकात रखती हैं, वहां के तमाम घरों में हड़िया बनाने का काम होता है। पूरा गांव नशे में डूबा है, लेकिन ये बेटियां हैं जिन्हें सिर्फ नशा है तो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का।
ये 3 तस्वीरें हैं रांची के कांके प्रखंड के उलातू पंचायत की। पहली नजर में ये आपको झारखंड के किसी आम गांव जैसा ही लगेगा। बाहर गांव की गलियां और जानवर दिखते हैं और घर के अंदर हड़िया बनाते लोग। लेकिन अब इसी गांव की तीसरी तस्वीर देखिए। झारखंड में फुटबॉल को अगर समझना हो तो 2 तस्वीरों को समझना होगा। एक तस्वीर जो मैदान में फुटबॉल खेली जाती है, दूसरी तस्वीर घर के भीतर का समीकरण समझना होगा, जहां ये जानना होगा कि बेटियां किस तरीके से विपरीत हालात में संघर्ष करके घर से बाहर निकलकर फुटबॉल खेलने मैदान पहुंचती हैं। इन तमाम घरों में, जहां हम रांची के कांके प्रखंड के उलातू पंचायत के चदरी गाँव में हैं, इन तमाम घरों में हड़िया बनने का काम होता है। और हड़िया वो चीज होता है जिसको पीने से नशा आता है और पूरा जो गांव है नशे का आदी है। और यहाँ हर घर में हड़िया यहाँ बनता है और यहाँ देख रहे हैं कि इसी घर से बेटियां भी बाहर निकलकर फुटबॉल खेलती हैं। उलातू पंचायत के आसपास बसे गांव नशे के लिए बदनाम हैं। आमदनी का जरिया नहीं होने की वजह से गांव की ज्यादातर महिलाएं अपने घर में हड़िया बनाने का काम करती हैं और घर के पुरुष मेहनत मजदूरी करने के लिए हर दिन राजधानी रांची जाते हैं। परिवार की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि आमदनी बढ़ाने के लिए हड़िया बेचना उनकी मजबूरी है। लेकिन इन्हीं घरों की बेटियां ऐसे हालात से निकलने के लिए फुटबॉल के मैदान में लड़ रही हैं। चरदी गांव में रहने वाली 12 साल की फुटबॉलर सुलेखा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। माहौल अच्छा नहीं रहता है, पर क्या करें, हम लोग का कुछ जरिए नहीं है, इसलिए हड़िये से काम चला रहे घर में। पति क्या करते हैं आपके? वो मजदूरी काम करने जाता है रांची। हाँ। तो क्या ये हड़िया बनाने से क्या रोजगार का आमदनी है, क्या ऐसे साधन है? साधन तो नहीं है, पर क्या करें, हम लोग का कोई साधन ही नहीं मिल रहा है काम करने का। तो घर में क्या, यानी बेटी को क्या बोल रहे हैं, जब बेटी फुटबॉल में आगे अपना करियर बनाए, ज्यादा नाम आपका रोशन करे? हम लोग तो चाहते हैं हम लोग की बेटी आगे बढ़े, राम रोशन करे, पर हम लोग को वैसा कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। क्या नाम है बेटी का? सुलेखा कुमारी। सुलेखा यहीं पर है। सुलेखा जरा इधर आना। सुलेखा, तुम जो है किस क्लास में पढ़ती है? 8 में। हाँ। फुटबॉल में कहाँ तक पहुँचना है? आगे देश के लिए खेलना है। हाँ। हाँ। तो सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करती हो? खेलने जाते हैं। खेलने जाते हैं। अब मम्मी काम में मदद भी करती हाँ। हो? क्या करती हो मदद? उठ के बर्तन धोते हैं। हालांकि गांव में कई फुटबॉलर बेटियां ऐसी भी हैं जिनके पिता नहीं हैं, लेकिन मां की इच्छा शक्ति ने बेटियों के सपनों का भार उठा रखा है। कोच के मुताबिक फुटबॉल खेलने वाली गांव की तमाम बेटियां उनकी अपनी जिम्मेदारी हैं। फुटबॉल खेलती हैं। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये आपको चडरी गांव के जिस घर में भी आप जाएंगे वहां तमाम घरों में आपको ऐसे ही हालात मिलेंगे, ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये हर घर में चूल्हे पर आपको हड़िया बनता नजर आएगा। मुश्किलें भी हैं, बेटियों के पांव थमे नहीं हैं। घर में काम करने के बाद बेटियां निकल पड़ती है मैदान की तरफ फुटबॉल खेलने के लिए, बस मन में ये सपना लेकर कि शायद कभी उनके दिन भी बदलें। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।